सबसे पहले तो सर ये हमारे सभी महान डायरेक्टर्स का सर दिल से धन्यवाद देते हैं कि आज कहीं ना कहीं एक महान सिस्टम बनाया गया। और जिस महान सिस्टम की वजह से सर आज जो कुछ जीवन में है कहीं ना कहीं इन्हीं महान डायरेक्टर और महान कंपनी की वजह से है। और आज जीवन बदला है तो कहीं ना कहीं ये सभी डायरेक्टर साहब लोगों का एक बड़ा सोच के विजन की वजह से सर आज ये जीवन बदला है। और सर डे फर्स्ट से जब काम कर रहे थे तो उस टाइम में सर प्रोडक्ट के बारे में किसी को जानकारी देने के लिए जानकारी देना लेना पड़ता था, लेकिन आज सर सभी डायरेक्टर साहब को धन्यवाद देते हैं कि आज कहीं ना कहीं एक कंपनी का एक सर यूट्यूब चैनल है जो शेप्सऑफइंडिया.com के है। सर इस बारे में हर प्रोडक्ट के बारे में हर एक जानकारी है सर। किसी को जानकारी लेने देने की जरूरत नहीं है। जिस भी प्रोडक्ट के बारे में अगर खुद भी जानकारी नहीं मिलता है तो यहाँ से सर सर्च करने के बाद डीपली से सही तरीका से और सही इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। और आज टीम में भी बहुत लोग पहले पूछते हैं कि इस प्रोडक्ट का खासियत क्या है, ये क्या है। लेकिन आज सर धन्यवाद देते हैं कि कंपनी का यूट्यूब चैनल की वजह से आज लोगों को है ना पूछते नहीं कि किस प्रोडक्ट का क्या यूज होता है। और सभी लोग आज हमारी टीम में जो भी लोग हैं जो भी ज्वाइन करते हैं तो उनको इस यूट्यूब चैनल के बारे में उसको सब्सक्राइब कराते हैं और बोलते हैं कि जो भी कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलता है। तो सबसे पहले इसके लिए भी सर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपने डायरेक्टर्स का। दूसरी चीज है कि आज हमारे जितने भी सभी ग्रेट मेंटर्स हैं, आज चतुर्वेदी सर की करे, जैन सर की बात करें, आज गुरुदेव की बात करें, आज माधव सर जी की बात करें, विजय पाल सर जी की बात करें, सत्येंद्र सर जी की बात करें, तो एक चीज तो है सर इन सभी हमारे ग्रेट मेंटर्स का आज हमारे जीवन में जब भी आवश्यकता पड़ा है तो कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी है। ये सारे लोग आगे बढ़ के रास्ता बताए हैं, चलने के तरीका सिखाए हैं और आज उसी रास्ते पे चल के आज जो भी कुछ है आज अपने वजह से कुछ नहीं, कहीं ना कहीं ये सभी ग्रेट मेंटर्स की वजह से है। तो अगेन सबसे पहले फिर से सभी मेंटर सभी को दिल से धन्यवाद करते हैं कि आज महान कंपनी मिला, महान सिस्टम मिला। और उससे भी बड़ी बात है कि आज हमारा महान मेंटर मिले। और शायद कंपनी महान होती, सिस्टम महान होती, शायद ये सभी महान अगर मेंटर्स नहीं मिलते तो शायद इस कामयाबी को नहीं मिलता। तो आज दिल से धन्यवाद करते हैं कि सभी महान मेंटर्स वगैरह को। और गुरुदेव को सबसे ज्यादा धन्यवाद करते हैं कि आप गुरुदेव जी ने एक यूट्यूब यूट्यूब चैनल चलाए हैं नरसिंह गिरवाल सर जी का, @नरसिंह गिरवाल। सर पहले मेरे टीम में फ्राइडे का ट्रेनिंग के लिए लोग लीडर खोजते थे। बता बोलते हैं कि सर हमको लीडर्स यहाँ चाहिए। आज के डेट में सर हमारे जो भी लीडर्स है आज हमसे लीडर्स के बारे में मांगते हैं भी है ना तो उनको देने की जरूरत नहीं बोलती है। बोलते हैं कि भाई यूट्यूब चैनल है गिरिवाल सर की, जो इसमें टोपाज के क्या है, एमरल्ड का क्या है, रूबी के क्या है, इस चैनल पे डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन, क्राउन में जिस लीडर की ट्रेनिंग करवाना है इस यूट्यूब चैनल पे मैं। तो आज अपने टीम में सर सभी को इस चैनल के बारे में एक चीज जरूर को नहीं कि इस चैनल का आज जहाँ लीडर उपलब्ध नहीं होता है तो आज बड़े बड़े लीडर इस चैनल पर उपलब्ध होता है। तो इसके लिए भी सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस चैनल से बहुत बड़ा फायदा मिलता है। और जिस लीडर के बारे में जिनको जिसकी आवश्यकता पे हर प्रोफाइल के आज इस पे वीडियो बना है तो सर इसका बहुत ही जबरदस्त फायदा होता है। और मुझे लगता है और अपनी टीम में हम सभी को बताते भी हैं कि अगर डायमंड बनना है, डबल डायमंड बनना है, यानी जो भी लेवल पे सेफ्सो में बनना है, कैपिंग लेना जो भी लेना है तो हमको कहते हैं दुनिया की कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल इस चैनल पे जितने भी डायमंड्स है केवल बारी बारी से एक एक करके सुनते रहिए, सुनते रहिए। एक वक्त आएगा आप भी उसी डायमंड की तरह, उसी मरकरी की तरह, उसी क्राउन एम्बेसडर की तरह एक दिन आपके जीवन में भी हो जाएगा। और जो कंपनी देती है जितनी बड़ी चेक देती है हर वो चेक आपके जीवन में मिलेगा। तो सर इसका भी बहुत जबरदस्त फायदा होता है। और हम तो आज एफआईएम में मीटिंग में दो चीज के बारे में जोड़ चर्चा चल करते हैं, एक कंपनी का यूट्यूब चैनल और गुरुदेव का यूट्यूब चैनल, और इसका सर काफी फायदा भी मिल रहा है। आज सर टॉपिक मिला है कि कामयाबी के 3 दरवाजे और खुद का कमिटमेंट। तो सर आज उसी पे बातें करेंगे। आज हम अपनी बात करें सर कि इस पैन पे जो भी लोग हैं, मेरा नाम सतीश कुमार हुआ
और हम गवर्नमेंट जॉब करते थे। और गवर्नमेंट जॉब करते हुए इस काम को पार्ट टाइम ही स्टार्ट किए थे। और जब इस बिजनेस को देखे थे, इस बिजनेस को सुने थे, तो मुझे भरोसा नहीं था कि यहाँ से जीवन बदल सकता है। क्योंकि सरकारी नौकरी करते थे और सुबह से शाम तक काम करते थे, और उसी बीच ये बिजनेस देखने को मौका मिला था। तो लोग बोलते थे कि नहीं, यहाँ से जीवन बदलता है घंटा दो घंटा देने से। तो मुझे क्या लगता था, यार सुबह से शाम तक जिस सरकारी नौकरी को करते हैं वहां से तो जीवन बदलता ही नहीं है। और लोग बोलते हैं घंटा दो घंटा से जीवन बदल सकता है। मुझे भरोसा नहीं हुआ था। बिजनेस तो ज्वाइन कर लिए थे, और बिजनेस ज्वाइन भी नहीं किए थे एक्चुअली। जिनके माध्यम से बिजनेस देखने को मौका मिला था, तो वो इंश्योरेंस बेचते थे और बराबर इंश्योरेंस के लिए बोलते थे। और बराबर बोलते थे कि ठीक है, नेक्स्ट मंथ ले लेंगे, अगले महीने ले लेंगे, सैलरी मिलेगा तो ले लेंगे। एक दिन की बात हुई तो बोले कि अगर संडे के तुम अगर 1 घंटा समय देते हो तो फिर इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, संडे का एक सेमिनार गए देखने के लिए, लगभग 10 12 15 लोग थे। और लगभग 1.5 घंटे के सेमिनार चला। उसमें बहुत कुछ बताया कि यहाँ से जीवन में एक बार प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, अगर लेते हैं तो सप्ताह का 2 लाख, महीने का 8 लाख मिलेगा। दिल से बताते हैं सर, उस 1.5 घंटे में मुझे कुछ समझ में नहीं आया। केवल एक ही बात समझ में आया कि अगर इंश्योरेंस लेंगे तो मुझे 15 से 20 साल तक प्रीमियम भरना पड़ेगा। और यहाँ से अगर प्रोडक्ट ले लेते हैं तो 15 साल 20 साल का जो प्रीमियम भरने की वो झंझट खत्म हो जाएगा। एक्चुअली इस बिजनेस में ज्वाइन करना नहीं चाहते थे, केवल इस लेके ज्वाइन किए तो मुझे इंश्योरेंस लेना नहीं पड़े। ज्वाइन कर लेते, मुझे भरोसा नहीं था कि यहाँ से जीवन बदल सकता है। और ज्वाइन करने के बाद 2 4 5 महीना काम भी नहीं किए थे। आज अपनी परिचय की बात करें तो सर, मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो शुरू से लेके हाई स्कूल तक के कॉलेज तक सरकारी स्कूल में ही पढ़े। और पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक मदर फादर का एक संस्कार दिया हुआ था। पढ़ने में तो बहुत ज्यादा तेज नहीं थे, लेकिन जो भी आज तक कुछ भी किए हैं, नौकरी किए हैं, बिजनेस की कुछ भी किए हैं, तो एक ही घंटा समय देते थे, दिल से देते थे। 2004 की बात थी, बीपीएससी की परीक्षा दी, और बीपीएससी की परीक्षा देने के बाद मुझे ट्रेजरी डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी लग गया। जिस दिन सरकारी नौकरी लगा, मैं काफी खुश हुआ कि अब लगता है कि मेरा जीवन बदल जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में बड़े बड़े सपने देखे थे कि जीवन में कामयाबी मिल जाएगी तो अपने माता पिता के लिए, फैमिली के लिए हर एक सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन और अक्सर लोगों के मुंह से भी सुनते थे कि आज की डेट में भगवान मिल जाते हैं लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिलता था। तो मुझे भी लगता था यार, हम तो बहुत लक्की आदमी हैं। अब लगता है कि जीवन हर कुछ मिल जाएगा। जब नौकरी करना शुरू किए, धीरे धीरे करके समय निकलना शुरू हो गया, और लगता था अब जीवन बदलेगा, अब जीवन बदलेगा, अब जीवन बदलेगा। और एक एक वक्त आया, लगा कि शायद जो सपने देखे थे इस सरकारी नौकरी से नहीं होना है। और नौकरी कर अचीवमेंट की बात किया जाए तो केवल वहां से दो ही काम होता था, एक पेट और दूसरा परिवार चलता था। और इसी दरमियान, नौकरी के दरमियान ये बिजनेस देखने का मौका मिला था। और काम तो नहीं कर रहे थे, 2 4 5 महीना बाद सिस्टम के द्वारा एक दिशा वर्कशॉप होता है, जो जून 2012 में दिशा ट्रेनिंग में जाने का मौका मिला। और समस्तीपुर से 4 लोग गए हुए थे। हम गए थे, अविनाश सर गए थे, प्रसाद सर गए थे, और संजीव सर गए थे। समस्तीपुर से 4 लोग गए थे। और आज की डेट में अगर सेफ शॉप में बात किया जाए तो आज चारों लोग सफल है और सक्सेसफुल है। तो आज कहीं ना कहीं शायद दिशा में नहीं जाते तो मुझे भरोसा नहीं होता। दिशा में वहाँ पे 4 दिन, वहाँ पे फर्स्ट टाइम जीवन में 5 स्टार होटल में जाने का मौका मिला। फर्स्ट टाइम वहाँ पे घूमने का मौका मिला। और वहाँ पे एक चीज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हर घंटा दो घंटा पे खाने पीने की सारी अरेंजमेंट था। और लग रहा था यार, क्या जीवन में क्या ऐसा भी हो सकता है क्या। सच बताते हैं गुरुदेव कि फर्स्ट टाइम जब दिशा में गए थे तो 4 दिन में जम के खाए, जम के पिए, जम के एंजॉय किए। बहुत कुछ नहीं समझ में आया था। बस दिशा में केवल एक ही चीज समझ में आया था, यार जीवन होना चाहिए तो 5 स्टार वाली जीवन होनी चाहिए। और मैंने वहीं से कमिटमेंट किए। और उसी दिशा से मुझे कंपनी पे, सिस्टम पे, अपलाइन पे 100% भरोसा हुआ। अगर आज दरवाजे की बात किया जाए तो सबसे पहला जो दरवाजा मुझे जीवन में जो मिला वो है दिशा नाम के रूप में। शायद दिशा में नहीं जाते तो आज इस बिजनेस में, ये अचीवमेंट पे, इस मुकाम पे नहीं होते। जो कुछ हुआ है कहीं ना कहीं दिशा की वजह से हुआ है। दिशा देखने के बाद, फिर इसके बाद
अगर दूसरे दरवाजे की बात किया जाए तो सिस्टम के द्वारा ही लोग बोलते थे यहाँ पे लोग डायमंड बनते हैं, उनकी आन बान सब कुछ निराली होती है। तो सर इसी डायमंड शिप भी देखने का मौका मिला था अपने गुरुदेव सत्येंद्र सर जी का। तो जब डायमंड शिप में जब गए, उनकी मान सम्मान देखी, तो सर वहां पे सबसे पहले खुद से कमिटमेंट किए और खुद से कसम खाए यार कुछ भी हो जाए, अगर जीवन में अगर जिंदा है तो साला एक बार डायमंड 100% बन के दिखलाएंगे। और जब काम करना शुरू किए, तीसरे दरवाजे की बात थी, तो दिशा में भी जाते थे, अपने मेंटर्स लोग से मिलते थे, तो एक चीज हमेशा बोलते थे कि इस बिजनेस में ना लोग डायमंड बनना है ना, डायमंड वही लोग बनते हैं जो सिस्टम है। तो सर शुरुआत से तीसरे दरवाजे की बात किया जाए तो सिस्टम रुपए में सर फ्राइडे का ट्रेनिंग हो, संडे का सेमिनार हो, एक ग्रुप मीटिंग हो, यानी कोई भी एक्टिविटी हो, हर एक्टिविटी में सर कंटिन्यू लगातार रहे। और एक चीज और सीखे थे कि जिस व्यक्ति को डायमंड बनना है, सिस्टम उस व्यक्ति की किसी की चेहरा दिखे या नहीं, जिस व्यक्ति का चेहरा लगातार दिखेगा, कंटिन्यू दिखेगा, वो व्यक्ति आने वाले टाइम में कोई सफल हो या नहीं हो, 100% सफल होगा। आज कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इसी तीन दरवाजे के सबसे ज्यादा फायदा के लिए, दिशा ट्रेनिंग के लिए, डायमंड सेलिब्रेशन के लिए, और सिस्टम की कोई भी एक्टिविटी है, एक गुरु मीटिंग भी होता था तो उसकी भी हम जम के प्रमोशन करते थे, जम के एक्टिविटी में भाग लेते थे, और आज उसी वजह से आज इस मुकाम पे हैं। जब काम करना शुरू किए थे, डे फर्स्ट से अजय सर जी का लगातार इस बिजनेस में सपोर्ट मिलते रहे। आज इस बिजनेस में कुछ भी जाने हैं, कुछ भी सीखे हैं, तो कहीं ना कहीं अजय सर की वजह से, और इनके डे फर्स्ट से लगातार इनकी सपोर्ट मिलती रही। जब भी जरूरत पड़ी, फिजिकली है, टेलीफोनिक है, जिस भी रूप में है, हमेशा ये साथ रहे और लगातार चलते गए। जब काम करना शुरू किए थे तो मेरे भी जीवन में बड़ी बड़ी समस्या आई थी। लोग बोलते थे ये फालतू काम है, ये बिजनेस फंसने फंसाने वाला काम है, ये लोगों को टोपी पहनाने वाला काम है, ये लोगों को ठगने वाली बिजनेस है। मतलब जिनको जो मर्जी होता था, लोगों को प्लान जाते थे दिखलाने के लिए, ज्वाइन तो नहीं करते थे, लेकिन लोग समझाते थे, लोग सलाह देते थे, ये फालतू का काम है, ये फंसने फंसाने वाला है। आज सर लोग बोलते थे, लेकिन आज ये बिजनेस सर फंसने फंसाने वाला नहीं, बल्कि ये बिजनेस फंसे हुए लोगों को निकालने वाले बिजनेस है। शायद इस बिजनेस से नहीं फंसते तो आज उसी सरकारी नौकरी को करते रहते, डेली 8 से 10 घंटा काम करते, तब जाके महीने में 80-82 हजार सैलरी मिलता। लेकिन आज धन्यवाद देते हैं कि आज केवल फंसने की वजह से, घंटा 2 घंटा समय देने की वजह से, आज काम करे तो भी, नहीं करे तो भी लगातार मेरे घर में इनकम आती रही, आ रही है। और जब काम करना शुरू किए थे तो मुझे भी भरोसा नहीं था कि मेरे साथ में पता नहीं 2 लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, डायमंड बने कि नहीं बनेंगे। लेकिन सर खुद पे भरोसा था, खुद पे मेहनत पे भरोसा था, यार अगर हम मेहनत करेंगे तो मैं भी सफल हो जाऊंगा। और लगातार करते चले गए, धीरे धीरे करके 2 का भी टीम बना, 4 का भी बना, और सिस्टम का जो भी लेवल है, लीडर्स क्लब बने, सिल्वर बने, प्लेटिनम बने, धीरे धीरे करके निकलते गया। और यहाँ पे एक चीज बताया गया था कि यहाँ पे लोग ईमानदारी से लगातार कमिटमेंट के साथ और 100% सिस्टम के साथ लोग रहेंगे तो यहाँ से 4 साल में डायमंड बन सकते हैं। और सर 100% सिस्टम में रहने का प्रयास किए, और लगातार दिन प्रतिदिन दिन करके लेवल बढ़ते चला गया। और स्टार्टिंग में लगभग 200-250 का टीम बनाने में लगभग 2 ढाई साल 3 साल 2.5 साल निकल गया था। लेकिन सर धीरे धीरे करके चलते गए। और एक चीज तो है कि सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। और आज सिस्टम के दम से, दिशार में वजह से एक चीज मुझे ही भरोसा हो गया था कि मुझे कि हम इस काम को कर सकते हैं, और करना शुरू किए। और आज शुरू से ही जब काम करना शुरू किए थे, तो आज भी अजय सर की एक चीज बड़ा अच्छा लगता था। बोलते थे कि सतीश जी, नौकरी करने वाले के 3 दरवाजा होता है, नौकरी करने में 3 दरवाजा होता है। पहला दरवाजा होता है घर का, इस दरवाजे को जितनी जल्द से जल्द छोड़ सकते हैं इसको छोड़ देंगे, क्योंकि अगर इस दरवाजा पे रहेंगे तो केवल खर्चे की बात होगा कि भाई नमक नहीं है, तेल नहीं है, सब्जी नहीं है, बच्चे का फी नहीं है। तो शुरू से प्रयास किए कि घर से जल्दी निकल जाए।
दूसरा चीज बोले थे कि दूसरा दरवाजा होता है नौकरी करने वाला का ऑफिस। अजय सर बोले कि ऑफिस में उतना ही काम करना चाहिए, उतना ही मेहनत करना चाहिए जिससे लोगों की नौकरी सुरक्षित हो। तो सर मैंने इस चीज को भी अपने जीवन में माना कि नौकरी में उतना ही मेहनत किए कि जिससे मेरी उतना काम जरूर किए कि जिससे मेरी नौकरी सुरक्षित रहे। और तीसरा दरवाजे के बारे में बोले थे, तीसरा दरवाजा होता है आपका एसोसिएट होते हैं, गेस्ट होते हैं। अगर इधर टेंट लगाने की बात हो, इधर टेंट लगा के बैठ जाएंगे तो कल के डेट में जीवन जो बदलेगा ना, इसी तीसरे दरवाजे से बदलेगा। और मैंने सर इस चीज को अपने जीवन में, अपने आदत में शामिल किया। और मुझे लगता है कि अगर लोगों को इस बिजनेस में अगर सफल होना है, डायमंड बनना है, कैपी इनकम लेना है, तो मेरा मानना है कि नौकरी करने वाले हो, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, या कोई भी लोग छोटी मोटी बिजनेस करते हैं, तो मेरा लगता है कि इस चीज को अगर यूज करें और फिर दुकान है, बिजनेस है, तो उतना ही काम करें जिससे परिवार का भरण पालन पालन पोषण हो जाए। और लोग गेस्ट एसोसिएट के साथ अगर जम के साथ काम करे, जम के साथ रहे, तो हमको लगता है कि हर एक व्यक्ति का यहाँ से जीवन बदल सकता है। और आज कहीं ना कहीं इसी छोटी छोटी चीज को अपने जीवन में उतारे। और मुझे नहीं पता था कि मेरी भी इतनी बड़ी टीम हो जाएगा, लेकिन करते चले गए। और शुरू से जब काम किए तो हमेशा पावर पे यूनिटी में रहे। जब भी काम किए तो मिलके काम किए, फंक्शन हो या कुछ भी एक्टिविटी होता तो मेरे अकेले के दम नहीं था। आज हमारी टीम भी जो भी थे उनके साथ ही मिलके किया, एकजुट रहे। आपस में कुछ भी हो जाए, 19-20 हो जाए, उसके बावजूद भी मैंने हमेशा यूनिटी में रहे। और यूनिटी की वजह से ही आज धीरे धीरे करके काम होना शुरू हो गया। दूसरी चीज है कि हमेशा पावर ऑफ सबमिशन, समर्पण की शक्ति, हमेशा कंपनी के प्रति, सिस्टम के प्रति और अपने अपलाइन मेंटर्स की वजह से हमेशा समर्पण रहे। ये लोग जो भी सिस्टम के माध्यम से हो, कंपनी के माध्यम से हो, मेंटर्स की माध्यम से जो भी बताया गया, वो हमेशा अपने जीवन में उतारने का प्रयास किए और समर्पण भाव से किए। और मुझे लगता है कि किसी भी काम को वह समर्पित होके काम किया जाए तो लोग उसके जीवन में 100% वो सफलता मिलता है। तीसरी चीज की बात करें तो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, हमेशा शुरू से सिस्टम के द्वारा, अपलाइन के द्वारा सिखाया गया था कि ये भी अपने जीवन में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। बोले हुए शब्दों की शक्ति, हमेशा जीवन में वही बोले, वही प्रयास किए जो जीवन में चाहिए, सफलता के लिए, जीवन में जो चीज चाहिए उसके लिए प्रयास किए। और आज इसका भी बहुत बड़ा फायदा मिला। आज अपने समाज में देखते हैं बहुत लोग सफल भी है और असफल लोग हैं। तो आज इस बिजनेस में इस बिजनेस में इस बिजनेस में आज बहुत लोग सफल होते हैं और बहुत लोग असफल हो जाते हैं। तो एक चीज हमने महसूस किया है कि इस बिजनेस में लगभग 10 साल मेरा बिजनेस हो गया है। और 10 साल के दरमियान में देखे हैं सफल और असफल लोगों के बीच में कुछ चीजें फर्क होती है। असफल लोग हमेशा चाहते हैं और सफल लोग करते हैं। असफल लोग टालते हैं और और सफल लोग जिम्मेवारी लेते हैं। असफल लोग अच्छा अच्छा विचार रखते हैं और सफल लोग विचार पे अमल करते हैं। असफल लोग बचने का बहाने ढूंढते हैं, लेकिन सफल लोग काम करने का बहाने ढूंढते हैं। असफल लोग, कुछ लोग आजमाते हैं कि चलो भाई 1 महीना करके देखते हैं, 2 महीना करके देखते हैं, हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन सफल लोग, कमिटेड लोग कमिटमेंट करते हैं, ठानते हैं कि यार कुछ भी हो जाए जीवन में ये चाहिए तो चाहिए। तो इसको हमेशा शुरू से, कभी भी कंपनी की वजह से हो, सिस्टम की वजह जो भी हो, हमेशा कभी करने हमेशा जिम्मेदारी लिए, हमेशा कभी टालने का प्रयास नहीं किया, हमेशा कमिटमेंट के साथ ही किए। और आज ही बहुत लोग हैं कि लोग कभी इस कंपनी में काम करते हैं, कभी दूसरा जगह काम करते हैं किसी, लेकिन शुरू से एक चीज सिखाया गया था कि अगर पूरी दुनिया में सफल होना है तो किसी एक जगह लोग फुट्टा गाड़ के काम करे। और किसी अगर एक जगह सफल अगर हो जाते हैं तो पूरी दुनिया में सफल हो जाएंगे। पूरी दुनिया में सफल होने के लिए पूरी दुनिया में काम करके सफल नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर पूरी दुनिया में सफल होना है, किसी अगर एक जगह सफल हो जाता है, एक जगह सफलता मिल जाता है, तो आने वाले टाइम में पूरी दुनिया में
सफलता मिलने लगता। और इसी कमिटमेंट के साथ ये काम किए, और वो धीरे धीरे करके मेरे जीवन में एक दिन आया, और वो था 18 अक्टूबर 2015। 18 अक्टूबर 2015 को यहाँ से रूबी बने। और इस दरमियान बहुत कुछ लोग बोलते थे यहाँ टीम नहीं बनता, ये नहीं बनता है। और 18 अक्टूबर के बाद सर रूबी बने, और रूबी बनने के बाद 14 दिसंबर 2015 में ट्रेजरी में जो सरकारी नौकरी करते थे, उस सरकारी नौकरी को मैंने रिजाइन कर दिया, टाटा बाय बाय कर दिया। जिस दिन मैंने रिजाइन किया, छोड़ रहा था, उस दिन घर वाले, परिवार वाले, रिलेशन वाले सब लोग समझाते थे कि नौकरी नहीं छोड़नी है, ये प्राइवेट कंपनी से कुछ नहीं होता है। लोग यहाँ तक बोलते थे कि इसकी दिमाग खराब हो गया है, इसकी बुद्धि खराब हो गया है, इसके परिवार का, बच्चे का भविष्य अंधकारमय है। उस टाइम एक चीज और याद आया कि जब वही लोग बोलते थे दिमाग सही है, तो 2015 में च- नौकरी से महीने के 32,000 कमाते थे। जब नौकरी छोड़ दिए थे, जो लोग बोलते थे दिमाग खराब हो गया, उस टाइम में सेप्सो की वजह से जो मेरी पार्ट टाइम इनकम थी, जो मेरा सप्ताह का जो इनकम था, 1 लाख प्लस का। एक जी मुझे लगा कि दुनिया में कि मांगने से केवल एक चीज मिलता है, वो भी लोग सलाह देते हैं, वही जिसको फकटिया सलाह देते हैं। और मुझे लगता है कि जीवन में अगर सलाह लेना है, केवल दो ही व्यक्ति से सलाह लेना चाहिए। एक जो व्यक्ति अपने जीवन में सफल है, और दूसरा जो जो व्यक्ति प्रोफेशनल है। दो व्यक्ति जो प्रोफेशनल है, जो फी लेता है, कभी गलत सलाह नहीं देता है। और जो व्यक्ति सफल है, वो व्यक्ति सलाह देते नहीं, अगर सलाह देते हैं तो कभी गलत सलाह नहीं देते हैं। और शुरू से सिस्टम में आए, धीरे धीरे ज्ञान बढ़ा सिस्टम के बारे में, जीवन कैसे सफल हो सकते हैं उसके बारे में जानने का मौका मिले। तभी से समाज में बोलते थे कि ये काम नहीं होता, लेकिन आज यहाँ पे हमारे मेंटर्स थे, हमारे अपलाइन थे, हमारी सिस्टम थी, हमेशा बताते सतीश जी आप कर सकते हैं, आपका जीवन बदल सकता है। और 18 अक्टूबर 2015 को वो रूबी बने थे सर। लगभग 3.5 साल लग गया था 5,000 का टीम बनाने में। और अगले 5 महीना 31 मार्च 2016 को यहाँ से डायमंड बन गए। जिस दिन हम बिजनेस ज्वाइन किए थे, तो खुद से एक कमिटमेंट था या कि मुझे डायमंड बनना है, और वो मेरे जीवन में आया और डायमंड बन गए। मैंने जिस दिन डायमंड बना, शुरू से एक चीज, कुछ भी काम करते हैं अगर कमिटमेंट करने की बात हो, विश्वास करने की बात हो, भरोसा करने की बात हो, हमेशा सबसे पहले खुद से कमिटमेंट करते हैं, खुद से भरोसा करते हैं, और खुद पे विश्वास करते हैं। और वो मेरे जीवन में आया। और जिस दिन 31 मार्च को मैं डायमंड बना, मैंने उस दिन खुद से फिर नया कमिटमेंट किया, यार कहीं ना कहीं ये 10,000 लोगों की वजह से हम डायमंड बने हैं। और आज मैं कमिटमेंट करता हूँ कि इस 10,000 लोगों में से जब तक मेरे जैसे लाइन ला के नहीं डायमंड बनते हैं, मुझे अगर 24 घंटा भी काम करना पड़े, करने के लिए तैयार थे। और एक वो दिन आया मेरे जीवन में, और आज मेरे टीम में लाइन ला के डायमंड बन रहे हैं। और आज के डेट में 40 डायमंड बन चुके हैं। आज लाइन ला के डायमंड बनने लगे, तो मैंने खुद से कमिटमेंट किया है कि यार आज मेरी टीम अगर लाइन ला के डायमंड बन बन रहा है, तो जब हम काम किए थे तो मेरी जो नेटवर्क था केवल केवल बिहार में था, अगल बगल के स्टेट में, एक आध दो शहर में था। आज खुद से कमिटमेंट ये है कि सतीश कुमार का नेटवर्क हिंदुस्तान के हर कोना में होगा। और मैं अपनी टीम से हमेशा मैं कमिटमेंट करता हूँ कि हिंदुस्तान के किसी भी कोना में जिनको भी 25-50 सालों को नेटवर्क बनाइए, कोई पहुंचे या नहीं पहुंचे, सतीश कुमार 100% आएगा। और जिस दिन डायमंड बने थे, उसी दिन से यहाँ पे जीवन बदलने लगा। और जब डायमंड बनने के लिए राह पे चले थे और लग रहा था कि नहीं मैं भी डायमंड बन जाऊंगा, तो मैंने कमिटमेंट के साथ ही काम किए। और हमेशा डायमंड बनने के लिए एक डर हमें हमेशा समय सताते रहा कि यार हम सफल हो तो मेरे साथ में मदर और फादर 100% होनी चाहिए, क्योंकि माता श्री का हमेशा तबीयत अस्वस्थ रहता था। इस बात की डर लगी रहती थी, यार ऐसा नहीं कि हम डायमंड बन जाए और मेरे माता पिता मेरे साथ में नहीं रहे। लेकिन सर वो दिन मेरे जीवन में रहा, जिस दिन डायमंड बने थे, मदर फादर भी साथ में रहे, और जो भी अचीवमेंट लिए। आज माता जी नहीं रही,
आज उनकी तो बहुत अफसोस है। लेकिन एक चीज है कि उनके सामने में एक था कि यार सफल होके बताना है, और आज सफल हो गए। और डायमंड बनने के बाद धीरे धीरे करके जीवन भी बदलने लगा। जब शुरुआत किए थे तो लग रहा था पता नहीं भी दो का टीम बनेगा कि नहीं बनेगा, और आज बात किया जाए 2 लाख प्लस लोगों का टीम है। लग रहा था खुद डायमंड बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आज 40 प्लस डायमंड बन गया। और उसी दिन के बाद से धीरे धीरे करके जीवन भी बदलने लगा। और बहुत बड़े परिवार से भी नहीं थे, और बहुत बड़ी सोच भी नहीं थी, बस यही सोचते कि यार 1,000 2,000 की इनकम आ जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं पता था यहाँ से लाखों की इनकम हो सकता है, लाखों का गाड़ी हो सकता है, लाखों का बंगला बंगला हो सकता है। और आज जो कुछ भी है, आज कहीं ना कहीं महान कंपनी की वजह से, महान सिस्टम की वजह से, और उससे सबसे बड़ी बात है कि हमारे ग्रेट महान मेंटर्स की वजह से। क्योंकि मानना है कि कंपनी एक नंबर हो, सिस्टम एक नंबर हो, लेकिन अगर हमारे ग्रेट मेंटर्स अगर अच्छे नहीं हो, लीडरशिप अच्छी नहीं हो, कमिटेड नहीं हो, जिद्दी नहीं हो, तो लोग वहां पे सफल नहीं होते। आज सफलता जो मिली है कहीं ना कहीं ये सभी ग्रेट मेंटर्स की वजह से। और धीरे धीरे करके जब डायमंड बने तो धीरे धीरे करके यहाँ से अचीवमेंट भी आने लगा। आज कंपनी में लगातार कंपनी के टारगेट पे फोकस करते रहे, जिसकी वजह से आज आज तक 24 बार विदेश की यात्रा भी कर चुके हैं, करने का मौका मिला। और शायद उस सरकारी नौकरी में रहते तो पूरे जीवन करते करते रिटायर हो जाते, इस दुनिया से चले जाते, उसके बावजूद भी कभी विदेश जाने का मौका नहीं मिलता और कभी सोच भी नहीं आती। और धीरे धीरे करके बारी बारी से अचीवमेंट भी मिलने लगा। 2016 में डायमंड बने थे, और डायमंड 2016 में एक हरिनगर टाउनशिप में एक 75 लाख का मकान भी बुक करवाए थे। उसके बाद डायमंड बनते ही कि कभी लग रहा था पता नहीं कि एक अल्टो 800 भी मेरे घर में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि मेरे परिवार में, मेरे खानदान में किसी के पास में 4 व्हीलर नहीं। आज तक हम लोग कभी सपना नहीं देखे थे कि मेरे घर में कभी 4 व्हीलर आएगा, लेकिन इस बिजनेस से पहला कार अल्टो 800 लिए थे। और डायमंड बनते ही इस बिजनेस से टोयोटा का टॉप मॉडल फॉर्च्यूनर कार लिए। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सरकारी नौकरी कर रहे थे, तो लगभग 12 साल नौकरी कर चुके थे, और लग रहा था यार 10 साल 12 साल और नौकरी करेंगे, तब जाके जीपीएफ से, बैंक से कुछ लोन लेंगे तो 15 20 लाख 25 लाख का घर बनाएंगे मुझे। लेकिन आज जो व्यक्ति सोचा था पूरे जीवन नौकरी करके एक 15 20 लाख का घर बना लेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज बिजनेस की वजह से 75 लाख का मकान लिए, आज के डेट में 50 लाख के कार से चलते हैं। और आज इसी बिजनेस की वजह से कोरोना से जस्ट पहले डब्ल्यूटीसी ग्रेटर नोएडा में भी एक 72 लाख का प्रॉपर्टी लिए। और कोरोना पीरियड में आज सेप्सो की वजह से, सिस्टम की वजह से, मेंटर्स की वजह से आज एक और मकान लिए। कोरोना पीरियड में जिस टाइम में लोगों का बिजनेस बंद था, लोग घर में बंद बंद रहते थे, लोगों की सारी इनकम बंद था, उसी टाइम में पटना में एक 1.5 करोड़ का मकान लिए। और आज इस मकान में रहते हैं। और 26 अक्टूबर 2020 को गृह प्रवेश किए थे, जो हमें कोरोना का टाइम था। आज कहीं ना कहीं सेफ की सोच की वजह से, सेफ की वजह से आज इतनी बड़ी अचीवमेंट मिला। तो एक चीज तो आज समझ में आ रहा है कि जीवन में कब लोगों का किस सोच की वजह से बदल सकता है, मुझे नहीं पता था। जब दिशा में गए थे तो केवल एक सोच ही लेके आए थे, यार जीवन होना चाहिए तो 5 स्टार वाली जीवन जीवन होना चाहिए। और आज देखते हैं लगातार सिस्टम की वजह से, आज की डेट में अगर बात किया जाए तो 1.5 करोड़ के मकान में रहते हैं, 50 लाख की कार में चलते हैं, आज लाखों का इनकम है। तो आज सच में जो सपना देखे थे, जो जो ड्रीम देखे थे फर्स्ट टाइम में, यार जीवन होना चाहिए तो 5 स्टार हो गई। आज कहीं भी जाने की बात हो, फर्स्ट एसी में चलते हैं, आज फ्लाइट से चलते हैं। आज वाकई में कहीं ना कहीं आज इस वजह से आज कहीं ना कहीं एक सोच था कि 5 स्टार वाले जीवन चाहिए, और आज वो जीवन मिल गया। तो कहीं ना कहीं जो कुछ हुआ है कहीं ना कहीं सिस्टम में, आज यहाँ पे करने की बात है तो मैंने कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया है, बस केवल लगातार लगातार सिस्टम में रहने का प्रयास किए हैं। और हमेशा शुरू से जब काम किए हैं तो इस काम को साप्ताहिक मंथली नहीं किए हैं। जिस ईमानदारी से नौकरी करते थे, जिस ईमानदारी से अपने परिवार को देखभाल करते थे,
उसी ईमानदारी से 1 घंटा समय बचे, 2 घंटा समय बचे, और देने के बाद इसमें घंटा 2 घंटा ईमानदारी से लगातार 365 के 365 दिन दिए, और लगातार चलते रहे। फिर जब चलना शुरू किए थे तो मुझे नहीं, बहुत लोग मना करते थे कि फालतू काम, इससे कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये सब लोगों को ठगते हैं। लेकिन लगातार चलते रहें और धीरे धीरे करके जो जीवन चाहे करते हैं। हमेशा से इस बिजनेस पे वो जम के प्रमोशन किए, 100% प्रमोशन किए हैं। ये बिजनेस मेरा मानना है कि केवल केवल प्रमोशन का है। शुरू से जितनी दमदारी से दिशा का प्रमोशन करते थे, जितनी दमदारी से बोला जाता था कि डायमंड शिप का प्रमोशन करने से बहुत बड़ा काम होता है, उतने ही दमदारी से एक ग्रुप मीटिंग को भी प्रमोशन करते थे, संडे के सेमिनार को भी करते थे, फ्राइडे के ट्रेनिंग में, हर एक्टिविटी को। क्योंकि शुरू से मेरा मानना है कि दुनिया में कोई काम बड़ा नहीं होता है, कोई काम नहीं छोटा होता है। तो हर काम को हम प्रायोरिटी पे रख के काम किए, और इस बिजनेस में जो ज्यादा जो सफलता मिली है, कहीं ना कहीं केवल केवल प्रमोशन की वजह से। शुरू से समस्तीपुर में फंक्शन होता था, बीबीएस होता था, तो खुद का यह टारगेट होता था, अगर 500 लोगों का अगर फंक्शन हो रहा है, बीबीएस हो रहा है, तो उसमें मेरे टीम से 75%, 80% लोग मेरे टीम से होना चाहिए। और रहते थे, दिशा होता था तो सेम कंडीशन रहता था, डायमंड शिप होता था, सेम कंडीशन होता था। और आज यही कारण है कि अब बिहार में अगर डायमंड की बात किया जाए, परसेंटेज की बात किया जाए, तो लगभग 75 से 80% मेरी टीम से डायमंड है। ये सब है केवल केवल प्रमोशन की वजह से। तो लोग अगर केवल प्रमोशन भी करें, इससे भी बहुत बड़ा सफल हो सकते हैं। जीवन में हमेशा उम्मीद की बात हो, विश्वास की बात हो, कमिटमेंट की वजह से हमेशा दूसरों से नहीं, खुद से किए हैं। क्योंकि एक कहावत सुने थे कि हम चले तो हिंदुस्तान चले। मुझे पता था कि अगर हम करेंगे, हम चलेंगे, तो एक वक्त आएगा, एक समय आएगा, जब कि कभी पीछे पलट के चल देखेंगे तो मेरे पीछे सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों का नेटवर्क होगा। और कमिटमेंट के साथ ही चलते रहें, और आज 2 लाख प्लस लोगों का नेटवर्क भी हो चुका है। कभी भी सिस्टम की जिम्मेदारी की बात हो, तो कभी जिम्मेदारी हमको मिला नहीं, हमेशा बढ़ के लिए। और एक चीज भी बोला जाता है, जिम्मेदारी कभी, जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जो दी नहीं जाती है, केवल ले जाती है। हमेशा जिम्मेदारी के साथ रहे, सिस्टम की हर एक्टिविटी में बढ़ चढ़ के भाग ले। और आज तक हम बात किया जाए कि सिस्टम के द्वारा, अपलाइन के द्वारा आज तक कोई भी एक्टिविटी मिला हो, आज तक 100% हर एक्टिविटी में मेरी अपलाइन रहे हैं नहीं रहे, मेरी टीम रही है नहीं रही है, सतीश कुमार 100% हर एक्टिविटी में रहा। और हर एक्टिविटी में रहने के बावजूद के वजह से भी एक बहुत बड़ा सफलता मिलता है। आज आज हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में हैं। ये एक ऐसी बिजनेस है जिसको सीख कर नहीं, बल्कि करते करते लोग कब सीख जाते हैं, कब बोलने लगते हैं, पता नहीं चलता है। तो दूसरी चीज है कि बहुत लोग बोलते हैं कि कुछ लोग किस्मत से डायमंड बनते हैं। आज तक लगभग 10 साल हो चुका है इस बिजनेस में, आज तक कभी नहीं सुने कि फलाना व्यक्ति किस्मत से डायमंड बन गए। आज कोई भी व्यक्ति अगर डायमंड बनते हैं तो किस्मत से नहीं, मेहनत से बनते हैं। और एक चीज तो है कि जीवन में जो चाहिए उसकी कीमत चुकाना पड़ता है। डायमंड बनना है तो डायमंड की भी कीमत होती है, कीमत चुकाना पड़ेगा। आज पटना में मकान लिए, 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी की वैल्यू थी, 1.5 करोड़ चुकाए तब जाके। तो मुझे पता था कि यार जो जीवन में चाहिए उसकी कीमत चुकाना पड़ेगा। और लोग मेहनत करेंगे तो 100% डायमंड बनेंगे। आज अगर सफलता की मंत्र की बात किया जाए, तो हर हाल में अपने हिस्से का लोग काम करना ही पड़ेगा। लोग और दूसरे के भरोसे रहेंगे कि नहीं अपलाइन कर देंगे, टीम कर देंगे, उस ढंग से भी लोग सफल नहीं होते हैं। तो हमेशा अपने हिस्से का काम किए। आज अपलाइन की वजह से हमने महसूस किया कि केवल काम चलता है, और खुद की वजह से बड़ा काम होता है और इतिहास लिखता है। आज मेरा मानना है कि संसार में 2 तरह के लोग रहते हैं, एक इतिहास पढ़ते हैं और दूसरा इतिहास लिखते हैं। आज मुझे भी नहीं पता था, इस बिजनेस में नहीं थे तो केवल इतिहास पढ़ते थे। लेकिन आज बड़ा अच्छा लगता है कि आज भले इस देश का टाटा बिरला नहीं है, लेकिन आज अपने परिवार का, अपने खानदान का टाटा बिरला कहलाते हैं। आज हम सभी के पास में एक मौका मिला कि हो सकता है आज से पहले हम लोग इतिहास पढ़ते थे, लेकिन आज हम सभी के पास में मौका है
कि अपने परिवार का, अपने खानदान का इतिहास लिख सकते हैं। और ये कुछ होता है खुद की वजह से। और खुद में अगर जिद है, कमिटमेंट है, तो यहाँ से 100% सफल। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप लोगों को डायमंड बनाते हैं। सच बताते हैं कि न मेरी में ताकत है कि हम किसी को डायमंड बना सकते हैं। शायद अगर मेरी में ताकत होती, क्षमता होती, तो मेरे परिवार का हर एक व्यक्ति डायमंड होते हैं। डायमंड वही लोग बनते हैं जो खुद से बनना चाहते हैं, खुद से चलते हैं, खुद पे जिम्मेदारी लेते हैं, वही लोग डायमंड बनते हैं। तो हमेशा केवल खुद पे, हमेशा जब भी काम किए हैं, काम करते थे, टीम बनते गया, कुछ भी ऊंच नीच हो जाता है, हमेशा कुछ भी हो जाए, लड़ लेते थे, झगड़ लेते थे, लेकिन हमेशा मिल के काम किए। और मिलने की वजह से ही आज इतना बड़ा बिहार में नेटवर्क बना और लाइन लगा के लोग डायमंड बने। आज बहुत लोग सोचते हैं कि भाई मेरे करने से फायदा, हमेशा जब इस मिशन में ज्वाइन किए थे तो मेरे मन में कभी ये विचार नहीं आया था भाई हम काम करते हैं तो हमारे अपलाइन संजीव सर को इनकम जाता है, अविनाश सर जी को इनकम जाता है, अजय पंडित सर को जाता है। हमेशा ये देख रहे थे कि अगर हम काम कर रहे हैं, मेरा टीम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। आज हम काम करें तो मेरे घर में इनकम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम काम करें तो मेरा लेवल चेंज। आज तक मेरे मन में कभी विचार नहीं आया कि मेरे काम करने से किसको फायदा होता है। आज ये भी नहीं देखे मेरे लोग में आए तो लोगों में कभी कमियां नहीं देखे, उसमें अच्छाई देखे। क्योंकि क्योंकि इंसान है तो उसमें दोनों आदत होगी, अच्छाई भी होगी और बुराई भी होगी। और जब काम किए तो लोगों में केवल केवल हम अच्छाई देखने का प्रयास किए। क्योंकि अगर इंसान है और उसमें बुरी आदत खत्म हो जाए तो वो इंसान इंसान नहीं रहेगा, वो भगवान बन जाएंगे। तो ये मुझे पता था, अगर इंसान है तो अच्छी भी आदत होगी, बुरी भी आदत है। तो मेरी टीम में जो भी लोग आए उसमें कमियां नहीं, केवल अच्छाई देखे, उनमें जो अच्छाई थे उसके साथ ही मिलके काम किए। जो लोग हैं, कभी मेरे मन में विचार नहीं आया यार फलाने व्यक्ति आ जाते तो हम भी इतिहास लिख देते, मेरे टीम मेरा भी टारगेट हो जाता। ये हमेशा मेरे टीम में जो भी लोग आए, हमेशा लगा कि यार सबसे बेस्ट लोग हैं और दुनिया के सबसे अच्छे लोग मेरे टीम में हैं। क्योंकि अगर पड़ोसी का बेटा डीएम हो और अपनी बेटा अगर कलर की रानी हो तो डीएम काम नहीं देता है, अपनी अपनी बाल बच्चा ही काम देता है। तो मुझे लग रहा था यार मेरी टीम में जो भी लोग आए हैं ना, दुनिया के सबसे बेस्ट लोग आए हैं। और इसका एक वजह था कि इससे बड़ा काम है। जब गोल बने थे, गोल बनने लगे थे, बन चुके थे, तो समस्तीपुर में काम कर रहे थे, सरकारी नौकरी कर रहे थे, नौकरी तो छोड़ नहीं सकते थे। लेकिन गोल बनते ही बनते हम कई शहरों में अपलाइनों के द्वारा, कई शहरों में, लगभग 4 से 5 शहर में मेरा बिजनेस निकल चुका था। दरभंगा चला गया था, मुजफ्फरपुर चला गया था, हाजीपुर चला गया था, पटना चला गया था, भागलपुर चला गया था। तो धीरे धीरे करके टीम बढ़ते गया, लेवल बढ़ते गया, और धीरे धीरे करके शहर पे शहर बढ़ते चला गया। इस वजह से भी बड़ा काम हो गया। आज इस बिजनेस में बहुत सारी अचीवमेंट है। आज काम करे नहीं करे तो भी फर्क, इनकम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। लेकिन आज मेरे जीवन में सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छी बात है कि खुद की जिंदगी बदलने के लिए चले थे, लेकिन आज बहुत सारे लोग की जिंदगी बदल गई। आज ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आज केवल मेरी जिंदगी नहीं बची, लेकिन एक लोग यहाँ पे कमिटमेंट करते हैं कि मुझे डायमंड बनना है। जिस दिन लोग डायमंड बनते हैं, केवल एक व्यक्ति सफल नहीं होते हैं, बल्कि एक व्यक्ति की वजह से सैकड़ों हजार लोगों के घर में खुशियां जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। एक समय आया और समय लेने पे 12 साल नौकरी भी की है। और एक समय आया, 12 साल नौकरी की और नौकरी करने के बाद उस नौकरी को रिजाइन भी कर, एक समय आया तो एक डिसीजन भी लिए। और शुरू से जब काम किए हैं, समस्तीपुर में कुछ भी पहला कुछ काम करने की बात हो तो सेपसप में सबसे पहला छोटा कार अल्टो सतीश कुमार लिया था। और बड़ी कार लेने की बात हो तो पूरे बिहार में सबसे प्रीमियम कार लेने की बात है, फॉर्च्यूनर खुद ही लिए थे। कभी ये नहीं देखे नौकरी छोड़ने की बात हो तो हमारे अपलाइन क्या करते हैं, हमारी टीम क्या करते हैं। नौकरी छोड़ने की भी बात हुई तो सबसे पहले डायमंड बनने से पहले मैंने नौकरी छोड़ दी। और इसलिए कि छोड़े, मुझे खुद पे भरोसा था, खुद पे विश्वास था। यार किसी का जीवन बदलेगा या नहीं बदलेगा, सतीश कुमार का 100% जीवन बदलेगा। और कुछ भी लिए डिसीजन की वजह से उसका फायदा भी बहुत हुआ। और
आज लोग माइंड प्रोग्रामिंग की दिशा में जाते थे, तो बराबर माइंड प्रोग्रामिंग की बात होती है कि हमारे जीवन में आज जो कुछ भी है केवल केवल माहौल की वजह से। दिशा में ये भी सीखे थे कि जो जीवन में चाहिए वैसा बोलिए, वैसा महसूस कीजिए और वैसा करने का प्रयास कीजिए, वो जीवन में हो जाएगा। एक चीज तो सच बात है, जो महसूस करेंगे, जैसा बोलेंगे, वो मेरे जीवन में हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जीवन में आज कुछ भी है तो केवल केवल माहौल की वजह से। आज मेरी जन्म समस्तीपुर में हुआ, पढ़ाई लिखाई उसी शहर में हुआ, नौकरी भी उसी शहर में हुआ। और जब नौकरी करते थे तो महीने के 32,000 करते कमाते थे। लेकिन केवल माहौल चेंज करने की वजह से उसी शहर में वहीं रहना पीना खाना सब कुछ केवल माहौल चेंज करने की वजह से सप्ताह के 1 लाख प्लस का हो गया था। तो मुझे लगता है कि कोई शहर खराब नहीं होता है, कोई लोग खराब नहीं होते हैं, केवल माहौल खराब होता है। इस माहौल में थे तो महीने के 32,000 कमाते थे, और इस माहौल में आ गए तो सप्ताह का 1 लाख प्लस का हो गया। तो आज जो कुछ जीवन में है, कुछ केवल केवल माहौल की वजह से। और आज जो भी मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ है, केवल केवल सफल लोगों के साथ में रहे, सफलता की बात की, बात सुने, और आज लग रहा था यार इसी रास्ते पे चल के अगर लोगों की जिंदगी बदल रही है तो आने वाले टाइम में सतीश कुमार का भी जीवन बदलेगा। और आज माहौल का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। जब नौकरी करते थे तो मेरे पास में ज्यादा समय नहीं था, और मुझे भी लगता था यार हमको भी बहुत ज्यादा मेहनत करना है, क्योंकि ट्रेजरी डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे तो वहां पे तो जाने का तो वक्त होता था, लेकिन उस ऑफिस से निकलने का कोई वक्त नहीं होता था। कभी कभी ऐसा होता था पूरी पूरी रात भी काम करना पड़ता था। लेकिन एक चीज और सीखे इस बिजनेस से, और लोग बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, बहुत बड़ा मेहनत करना पड़ते हैं, तो कुछ नहीं, हर इंसान में हर लोग में एक मिनिमम पोटेंशियल होता है, एक मिनिमम क्षमता होता है, जो लोग घंटा 2 घंटा अगर उस चीज को देना शुरू कर दे तो वही घंटा 2 घंटा कब मैक्सिमम बदल जाएगा ये पता नहीं चलता। मुझे लगता है कि अगर लोगों को बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा अचीवमेंट लेना है, कुछ नहीं, उस व्यक्ति में जो मिनिमम पोटेंशियल है, जो मिनिमम क्षमता क्षमता है कि हम डेली 1 प्लान कर सकते हैं, डेली 2 प्लान करते हैं, ये हर लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और लोग अगर ऐसा भी करते हैं तो आने वाले टाइम में वही जो मिनिमम पोटेंशियल है, वही जो मिनिमम क्षमता है, आने वाले टाइम में मैक्सिमम हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और शुरू से जोड़ी बना के काम किए, डे फर्स्ट से अभी तक का जोड़ी बना हुआ है, और हर कदम पे सर की सपोर्ट मिला, अजय सर की सपोर्ट मिला। इस बिजनेस में आज जो कुछ है इसी जोड़ी की वजह से सिल्वर बने, गोल्ड बने, पर्ल बने, टोपाज बने, एमरल्ड बने, रूबी बने, डायमंड बने, डबल डायमंड बने, ट्रिपल डायमंड बने, वीनस बने, मरकरी बने। और ये भी मुझे पता है कि आने वाले टाइम में क्राउन इन्वेस्टर, क्राउन, यूनिवर्सल क्राउन से केवल केवल इसी जोड़ी से बनना है। और बड़ा सौभाग्यशाली है कि जाने अनजाने में एक अच्छी कंपनी मिली, एक सिस्टम मिली, और एक अच्छा साथी, एक जोड़ी मिला। और शुरू से साथ काम करते थे तो कभी मेरे मन में विचार आता था, पता नहीं हमारे जो अपलाइन है हमेशा केवल बोलते हैं कि दिशा में इतना ले चलना है, डायमंड शिप में इतना ले, केवल ये लोग अपना काम निकालना चाहते थे। कभी अगर मन में विचार आया, मेरे पास में ऑप्शन था कि हम अपलाइन चेंज कर सकते थे, अपनी जोड़ी चेंज कर सकते थे, लेकिन कभी भी अपने जीवन में, कभी अगर मनमुटाव भी हो गया, 1 महीना 2 महीना फोन से बातचीत नहीं किए, लेकिन कभी भी जोड़ी चेंज नहीं किए। एक इसका फायदा हुआ क्या, जोड़ी की वजह से आज इतने बड़े मुकाम पे है। और आने वाले टाइम में जो भी मेरे जीवन में अचीवमेंट होगा, जो भी मेरे जीवन में बदलाव होगा, जो भी मेरे जीवन में लेवल आएगा, केवल केवल इसी जोड़ी से। तो मुझे लगता है अगर एक अच्छा जोड़ी मिल जाए, इससे भी कंपनी की जो अचीवमेंट चाहिए हर एक अचीवमेंट मिल सकता है। तो डे फर्स्ट से जोड़ी बना के काम कर रहे हैं, और हमेशा फिजिकली हो, डिजिटली हो, मेंटली हो, सर का 24 घंटा सपोर्ट मिलता है, और इस वजह से आज इस मुकाम पे आए हैं। आज इस बिजनेस से सरकारी नौकरी में थे तो हमेशा इस काम को पार्ट टाइम ही किए, क्योंकि सुबह 10 बजे जाना ही पड़ता था, शाम के
लेट आवर भी निकलना पड़ता था, मेरे पास में ज़्यादा समय नहीं था। लेकिन जब काम करना शुरू किए थे, तो एक चीज़ समझ में आया था कि आज अपने समाज में देखते हैं कि बहुत लोग सफल हैं और बहुत लोग असफल हैं। आज बहुत लोग, तो उसमें हमने मैं महसूस किया है कि आज बहुत लोग देखते हैं कि समाज में कोई डॉक्टर बन जाते हैं, कोई इंजीनियर बन जाते हैं, कोई आईएएस बनते हैं, कोई आईपीएस बनते हैं, और कुछ लोग क्लर्क की रानी रह जाते हैं। तो मैंने एक चीज महसूस किया कि अगर जीवन में बड़े मुकाम पे जाना है, बड़ी मेहनत करना है, तो लोगों को वही इंसान आईएएस आईपीएस बनते हैं, डॉक्टर इंजीनियर, जो डेली 16 घंटा 17 घंटा 18 घंटा मेहनत करता है। मैंने भी इस बिजनेस में आया तो मैंने खुद से कमिटमेंट किया, यार जीवन में अगर बड़ी ऊंचाई पे जाना है तो मुझे भी डेली 16 घंटा 18 घंटा मेहनत करना है। इस बिजनेस की वजह से मैंने केवल पार्ट टाइम ही किया, लेकिन हम दावा करते हैं कि आज बहुत लोग इस बिजनेस को फुल टाइम काम करते हैं। और मैं चैलेंज करता हूं कि जो लोग फुल टाइम काम करते हैं, उनसे मैं नौकरी करते हुए भी उनसे मैं ज्यादा काम किया। आज नौकरी में लगभग 8 से 10 घंटा काम करते थे, उसके बावजूद भी पार्ट टाइम भले ही काम किए सेफ शॉप में, लेकिन सेफ शॉप में भी प्रतिदिन 8 से 10 घंटा समय देते थे। कारण क्या था? एक आदत बना दिए थे अजय सर कि सुबह प्रतिदिन सुबह घर से 6 बजे घर को छोड़ देते थे, फील्ड में रहते थे। सुबह 6 बजे से 4 घंटा फील्ड में काम करते थे, 10 बजे तक काम करते थे, और फील्ड में काम करते करते फील्ड से ही ऑफिस चले जाते थे, और ऑफिस में दिन भर काम करते थे, और ऑफिस से निकलने का 5 बजे का टाइमिंग होता था। लेकिन कभी 5 बजे निकल नहीं पाते थे, बहुत जल्द निकल पाते थे, 6 बजे निकल पाते थे। जब ऑफिस से जब 6 बजे निकलते थे, तो ऑफिस और घर की दूरी मात्र लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर था। लेकिन ऑफिस से निकलने के बाद कभी घर वापस नहीं आते थे। मुझे क्या लगता था, यार घर जाएंगे तो पता नहीं हम घर से निकल पाएंगे कि नहीं पाएंगे, कहीं मम्मी पापा कुछ काम कर देंगे तो उस काम को भी टाल नहीं सकते, उस काम को हर हाल में हमको करना ही पड़ेगा। ऑफिस से निकलने के बाद हम सीधे फील्ड में चले जाते थे, रात के 11 बजे, रात के 12 बजे। ये था, जिद था कि यार पूरी रात काम करे, मिले तो हम काम करने के लिए तैयार रहते थे। और डेली अगर 8 घंटा और नौकरी में देते थे, तो हर हाल में 8 घंटा 10 घंटा हम सेफ शॉप को में ही देते थे। क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में थे, ट्रेजरी डिपार्टमेंट में थे, तो वहां पे पैसा कमाने के लिए नहीं थे। अगर पैसा कमाना होता तो उस डिपार्टमेंट में भी बोरा भर के पैसा कमा लेते। लेकिन मुझे क्या लगता था, एक बहुत बड़ी बंधन लगता था। मुझे लगता था यार, एक लगता है कि जाने अनजाने में काला पानी का सजा है, न यहाँ से रह सकते हैं न यहाँ से भाग सकते हैं। ये जो मिला था, सेफ सब जब मिला था जीवन में, तो हम पैसा कमाने के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं किए थे। हमको था कि हमको फ्रीडम लाइफ जीना था, वहां से छुटकारा पाना था। और जिस दिन लगा उस दिन मैंने उस नौकरी को छोड़ के टाटा बाय बाय कर दिया। और ऑफिस से निकलने के बाद कभी घर नहीं आए, हमेशा फील्ड में रहते थे। और ये जुनून था कि यार अगर पूरी रात काम मिल जाए तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और इसी दरमियान इसका फायदा ये हुआ, इस कमिटमेंट के साथ एक काम किए, तो मुझे 4 साल बताया गया था कि 4 साल सतीश जी आपको काम करना है। मुझे 4 साल काम करने की जरूरत नहीं पड़े, वहाँ 2.5 से 3 साल मेहनत किए, उसके बाद मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक काम होना शुरू हो गया। और 4 साल बनते बनते यहाँ पे डायमंड बन गए। जब भी ऑफिस में छुट्टी रहता था, जब भी ऑफिस में, तो कभी घर में नहीं बोलते थे कि हमारी ऑफिस में छुट्टी है। उस दिन सुबह से 6 बजे से लेके और पूरी रात तक केवल केवल फील्ड में रहते थे। यानी ये डेली खुद से कमिटमेंट था, यार हमको जीवन में सफल होना है तो डेली अपने जीवन में 16 घंटा 18 घंटा मेहनत करना पड़ेगा। और इसी कमिटमेंट के साथ में जब शुरुआत किए थे, तो 1 नंबर पे मेरा नौकरी था, 2 नंबर पे उससे जो भी समय बचता था, 1 घंटा बचे, 2 घंटा बचे या जितनी बचे, वो पूरी समय सेफ शॉप में देते थे। हमेशा फील्ड में रहते थे। आज इसका वजह ये हुआ, आज नौकरी करने की जरूरत है, ना आज सेफ शॉप में काम करे नहीं करे कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। तो ये कमिटमेंट खुद से था कि यार हमको सफल होना है। और इस वजह से सिस्टम की हर एक्टिविटी में 100% रहे। हमेशा कंपनी का टारगेट हो, रिकॉग्निशन लेवल हो, यहाँ तक समस्तीपुर में कोई भी एक्टिविटी होता था, सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार होता था, खुद से ये कमिटमेंट होता था, यार किसी की उसमें लेवल चेंज हो या नहीं हो, सतीश कुमार का 100% लेवल चेंज होना चाहिए। और और
हमारे अजय सर भी जम के सपोर्ट करते थे कि सतीश जी, जो फंक्शन हो रहा है इसमें किसी का लेवल चेंज है, आपका लेवल चेंज होना चाहिए। और समस्तीपुर में कोई भी फंक्शन हुआ, हर फंक्शन में लेवल मेरा चेंज होते रहा। ये एक कमिटमेंट था। संडे का से संडे का सेमिनार हो, फ्राइडे का ट्रेनिंग हो, दिशा हो, डायमंड शिप हो, यानी कोई भी चीज होता था, खुद जम के प्रमोट करते थे। हमेशा सिस्टम और अपलाइन की बात को माना, और अपना कभी दिमाग ने, आज भी, आज मरकरी लेवल पे है, आज भी अपनी दिमाग लगाने की बात हो तो अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने रिलेशन में लगाते हैं। आज भी सिस्टम में, आज भी कुछ करने की बात हो तो आज भी अपनी दिमाग नहीं लगाते, हमारे सिस्टम बोलते हैं, हमारे मेंटर्स बोलते हैं, आज भी केवल उतने ही करने का प्रयास करते हैं। और मैंने महसूस किया है कि जो व्यक्ति, जो इंसान इस बिजनेस में जो अपनी दिमाग लगाते हैं वो सफल नहीं होते हैं। और एक छोटी सी कहानी है, एक 2 मिनट का शेयर कर लेते हैं। आज हम सभी लोग यमराज जी का नाम सुने हैं, और यमराज जी कभी भी किसी व्यक्ति के यहाँ पधारते हैं तो उस व्यक्ति के यहाँ पधारते हैं जिस व्यक्ति की एक्सपायरी, अंतिम दिन आ जाता है। और आज हम लोग उस देश से बिलोंग करते हैं जहाँ पे बोला जाता है तिथो देवो भव। हम लोग उस समाज से बिलोंग करते हैं कि जहाँ पहले दुश्मन भी आता है उसको भी स्वागत किया जाता है। एक दिन की बात है, यमराज जी एक व्यक्ति के यहाँ गए, और उस यमराज जी को उस व्यक्ति ने जम के स्वागत वगैरह किया। तो किसी व्यक्ति को ज्यादा स्वागत वगैरह होता है तो थोड़ा आलस आ गया उतने ही देर में, और यमराज जी को नींद आ गई। वो व्यक्ति क्या देखता है कि भाई, यमराज जी एक डायरी भी लेके आए थे, तो व्यक्ति डायरी जब पलट के देखता है तो उस डायरी में लिखा हुआ था, उस व्यक्ति का ऊपर ही सबसे पहला नाम लिखा हुआ था। उन्होंने अपना क्या क्या ऊपर से नाम मिटा के उस डायरी में सबसे नीचे लिख दिया। कुछ देर के बाद जब यमराज जी की नींद खुली तो बोला कि भाई, आपसे मैं बहुत प्रसन्न हुआ, आज तो कुछ और सोच के आया था कि चलो, लेकिन आज का काम आज ऊपर से नहीं, आज का काम हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो इस बिजनेस से जो व्यक्ति अपनी दिमाग लगाते हैं वो सफल नहीं होते। तो आज तक कभी अपनी दिमाग नहीं लगाएं। जो हमारे सिस्टम, जो हमारे मेंटर्स, जो हमारी कंपनी बताए, केवल उसको करने का प्रयास किए। और आज इस बिजनेस में लगभग 10 साल हो चुका है, और 10 साल के अनुभव में ये देखे हैं कि जो लोग अपनी दिमाग लगाए हैं ना, वो सफल नहीं हुए हैं। आज फाइन ट्यूनिंग की बात करें, रिलेशन की बात करें, तो आज तक न किसी अपलाइन से, न किसी टीम से कभी नहीं बहस हुआ है। हमेशा सबसे बेहतर रिलेशन हुआ है, अपलाइन की बात हो और या टीम की बात हो। और आज भी जिम्मेदारी लेने की बात हो, कमिटमेंट करने की बात हो, आज भी कुछ देखने की बात हो, कुछ करने की बात हो। आज भी 2 लाख+ लोगों का नेटवर्क है। आज कभी नहीं देखते हैं कि 2 लाख का नेटवर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। आज भी कुछ देखने की बात हो, कुछ करने की बात हो। आज खुद अपना देखते हैं कि सतीश कुमार अपना 100% दे रहा है कि नहीं दे रहा। और आज अजय सर एक चीज बड़ा अच्छा आदत लगा देते, सुबह 6 बजे से लेके रात के 11 बजे, रात के 12 बजे तक काम करने का। और आज भी वही आदत है कि आज भी सुबह 6 बजे से लेके और रात के 11-12 बजे तक काम करते हैं। फिजिकली हो, डिजिटली हो, मेंटली हो, टेलीफोनिक हो। और आज एक आदत बना, आज वो आदत आज भी बरकरार है। आज आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग इंडिया के नंबर 1 सेप्स ऑफ कंपनी में ज्वाइन है। और आज भले इंडिया का नंबर 1 कंपनी में है, और मेरा मानना है कि लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में लोगों का जीवन बदलता है। सच बदलता है। और मेरी अपना मानना है, अगर इंडिया में अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात किया जाए, और कोई भी अगर डायरेक्ट सेलिंग करने की बात हो, तो केवल एक ही कंपनी है जिसका नाम है सेप्सॉफ्ट। और आज मुझे भरोसा है कि आज भले इंडिया का नंबर 1 कंपनी है, और आने वाले टाइम में सेप्सॉफ्ट दुनिया का नंबर 1 कंपनी 100% होगा। आज इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में, आज इस सिस्टम का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। जो शुरू से काम करते थे, ऑडियो की बात हो, बुक्स की बात हो, फोल्डर की बात हो, यानी कुछ भी था, ये सिस्टम का हर कदम पे सपोर्ट मिला। और शायद अगर ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम नहीं होता तो आज इतनी बड़ी अचीवमेंट, इतनी बड़ी मुकाम नहीं होगा। और आज इसी का एक और दूसरा रूप है गुरुदेव का यूट्यूब चैनल। और मुझे लगता है कि जितनी सपोर्ट इस सिस्टम का मिलता है आने वाले टाइम में, और लोग उसकी फायदा ले रहे हैं यूट्यूब चैनल का, और उससे बड़ी
सौभाग्य की बात है कि आज हमारे जो मेंटर्स मिले हैं, जो अपलाइन मिले हैं, ये मेरा मानना है कि ये इंडिया नहीं, एशिया नहीं, दुनिया का नंबर 1 मेंटरशिप मिला है। और मेरा मानना है कि कंपनी सरकारी हो लेकिन लोग मेहनती नहीं हो, लोग निकम्मा हो, तो सरकारी कंपनी भी बंद होता है। लेकिन कंपनी प्राइवेट हो लेकिन लोग मेहनती हो, जिद्दी हो, कमिटेड हो, तो वो भी कंपनी दुनिया का नंबर 1 कंपनी बनती है। और आज कहीं ना कहीं इतने महान मेंटर मिले, आज इतने महान मेंटर्स अपलाइन मिले, जिनकी जिद की वजह से, जिनकी कमिटमेंट की वजह से आज मेरे में कोई दम नहीं था, कोई खासियत नहीं था। कल गुरुदेव लोग की कमिटमेंट और जिद की वजह से आज हम भी सफल हो गए। ये बहुत बड़ी बात है। आज जब नौकरी करते थे तो ऐसा नहीं कि खुश नहीं थे, खुश थे लेकिन संतुष्ट नहीं थे। आज भी इस लेवल पे है, आज इस इनकम पे है, आज भी खुश हैं लेकिन संतुष्ट संतुष्ट नहीं है। आज भी चाहते हैं इससे बेहतर मिले, इससे बेहतर सफलता मिले। और आज खुद का एक टारगेट है, यार मेरा तो जीवन बदल गया। आज खुद का टारगेट ये है कि भाई मेरे वजह से कितने लोगों का जीवन बदल सकता है, कितने लोगों के घर में खुशियां मिल सकता है। और आज इस कमिटमेंट के साथ ही काम करते हैं। और खुद से कमिटमेंट ये है, यार अगर आज कोई मेरी टीम में डायमंड बनना चाहते हैं, लोग टारगेट करना चाहते हैं, तो आज पूरी जान लगाने के लिए तैयार रहते हैं। क्योंकि शायद आज हमारे भी अपलाइन मेरे लिए अगर जान नहीं लगाते तो आज हम भी सफल नहीं होते। शुरुआत से कमिटमेंट के साथ ही काम किए और अपने अपलाइन को जीना हराम कर दिए थे। अपलाइन नहीं बल्कि अपनी टीम को भी, किसी को न सोते थे न किसी को सोने देते थे। आज हमारे टीम में कई सारे लोग हैं जिनके यहाँ रात के 1:30 बजे, रात के 2 बजे जाते थे चाय पीने के लिए। केवल एक चाय पीना बहाना था। ये जाते थे प्लानिंग करने के लिए सुबह 6 बजे क्या करना है, रात के 1:30 बजे, रात के 2 बजे किसको प्लान करना है, किसको फॉलोअप करना है। तो अपने अपलाइन को भी जीना हराम कर दिए थे। और अपलाइन को वही जीना हराम कर सकते हैं जो मेहनती लोग हैं, निकम्मा आदमी नहीं कर सकता है। हमेशा कंपनी सिस्टम और अपलाइन पे विश्वास नहीं बल्कि अंधविश्वास किए। इसका फायदा ये हुआ कि हमारे अपलाइन में संजीव सर जी है, दिल से धन्यवाद करते हैं कि आज उन्होंने मुझे पहले डायमंड बना दिए, तब बाद में डायमंड बने। तो आज बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसे मेंटरशिप में काम कर रहे हैं। अगर टीम डायमंड बनने के लिए तैयार है, टारगेट करने के लिए तैयार है, तो हमारे जो अपलाइन है वो कभी अपनी लेवल नहीं देखते हैं, अपनी अचीवमेंट नहीं देखते हैं, अपनी टीम में पूरी जान लगा देते हैं कि टीम पहले सफल हो। आज एक अच्छी संस्कार मिला है। और आज जो कुछ है, कहीं ना कहीं आज इस लेवल पे हैं, तो कहीं ना कहीं एक मदर फादर का एक संस्कार मिला हुआ था, दिया हुआ था, आज इस वजह से है। और मुझे लगता है कि एक अच्छी कंपनी मिल जाए, अच्छी सिस्टम मिल जाए, अच्छी अपलाइन मिल जाए और एक अच्छी संस्कार मिल जाए ना, तो दुनिया की हर मंजिल पे लोग पहुंच सकते हैं, हर मुकाम उनके जीवन में मिल सकता है। हमेशा शुरू से डे फर्स्ट से अपलाइन को, सिस्टम को हमेशा पकड़ के रखिए। क्योंकि कोई भी अपलाइन कभी छोड़ते नहीं है, बल्कि लोग अपलाइन को छोड़ देते हैं। और हमेशा सिस्टम को, हमेशा कंपनी को और हमेशा पकड़ के रहें, और जिसके वजह से आज भी हम मुकाम पे हैं। तो हमेशा क्या करना है कि सिस्टम को, अपलाइन को हमेशा पकड़ के रखना है। कहीं कोई भी अपलाइन किसी को छोड़ते नहीं, बल्कि लोग लोग अपलाइन को छोड़ देते हैं। कभी भी बिजनेस अच्छा हुआ, कभी घमंड नहीं किया, कभी बिजनेस खराब हुआ तो कभी घबराए नहीं, हमेशा धैर्य के साथ टिके हुए। और ये सोचते चलो भाई आज अच्छा नहीं है, और टिके रहेंगे, करेंगे तो एक दिन बिजनेस अच्छा होगा। और कभी भी जब काम किए तो समस्या में नहीं उलझे, बल्कि हमेशा उस समस्या का सोल्यूशन क्या हो सकता है, उस समस्या का समाधान क्या निकलता है, कि वो सोल्यूशन और समाधान ढूंढने का प्रयास किए, तो उसका फायदा। और मेरा मानना है कि आज के डेट में, मानना क्या है कि आज की डेट में हर इंसान के पास में 24 घंटा है। ऐसी 24 घंटा में कुछ लोग सफल हो जाते हैं, कुछ लोग असफल हो जाते हैं। इसी 24 घंटा में एक चाय बेचने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री हो जाता है, और एक चाय बेचने वाला व्यक्ति जीवन भर चाय बेचते बेचते इस दुनिया से चले जाते हैं। इसी 24 घंटा में कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई आईएएस आईपीएस बन जाता है, और इसी 24 घंटा में कोई कलर किरानी बन के रह जाता है। इसी 24 घंटा में
कोई टाटा अंबानी बन जाता है और कटोरा लेके भीख मांगता है। तो सब कुछ डिपेंड करता है केवल केवल माहौल की वजह से और एक अच्छे सिस्टम की वजह से। तो आज कहीं ना कहीं जब एक वक्त था, जब समय था, तो इसी 24 घंटा में महीने के 32,000 कमाते थे। और इसी 24 घंटा में अगर आज आज के डेट में किया जाए तो लाखों नहीं, आज इस बिजनेस की वजह से, आज इस कंपनी की वजह से करोड़ों रुपया मेरे घर में इनकम आया है। ये बड़ी बात है। और शुरू से इस बिजनेस में जो किए हैं वही बोले हैं और जो बोले हैं वही किए हैं। आज तक किसी से कमिटमेंट नहीं किए हैं, और कुछ भी कमिटमेंट किए हैं तो कभी फेल नहीं हुआ है। तो हमेशा जीवन में इस बिजनेस की बात हो या किसी भी चीज में, जो करे वही बोले और जो बोले वही करे। और शुरू से सबसे ज्यादा अगर हम फोकस किए हैं तो वो एक चीज है टारगेट। हमेशा टारगेट पे फोकस किए हैं, होना है तो भी, नहीं होना हो तो। अजय से एक चीज हमेशा सिखाते थे, सतीश सतीश जी, टारगेट के लिए प्रयास करो, बार बार प्रयास करते थे। स्टार्टिंग में जब काम किए थे नहीं हुआ, थर्ड टाइम प्रयास किए नहीं हुआ, फोर्थ फोर्थ टाइम प्रयास किए नहीं हुआ, फिफ्थ टाइम प्रयास किए। और प्रयास करने के बाद वहां पे समस्तीपुर में अजय सर काम करते थे, संजीव सर काम करते थे, अविनाश सर करते थे, हम करते थे, चार लोग मिलकर काम किए थे। तो मात्र एक आदमी का टारगेट हुआ था, अविनाश सर का। फिर नेक्स्ट टारगेट आया, तो उस टाइम में अविनाश सर का भी टारगेट हुआ, अजय सर का भी हुआ, संजीव सर का हुआ और मेरा भी हुआ। और जब टारगेट होना शुरू हुआ तो आज तक कभी रुका नहीं हुआ। तो शुरुआत से बड़ी जो सफलता मिला है ना कहीं एक ये भी कमिटमेंट था कि यार मुझे टारगेट करना है। और आज इसी टारगेट की वजह से टारगेट करते गए, और कब इस लेवल पे आ गए मुझे पता नहीं चला। तो मुझे लगता है अगर लोगों को कुछ समझ में नहीं आए तो टारगेट के लिए। और अजय सर एक चीज और सिखाते थे कि सतीश जी, अगर आप टारगेट के लिए काम करते हैं, अगर हो सकता है कि आपका टारगेट नहीं भी हुआ, तो क्या लगता है, अगर टारगेट करेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे, तो 2 4 5 10 लोग तो एक्स्ट्रा आएंगे ना। तो बोलते थे 100% सर बिल्कुल आएंगे। तो जरा सोच के देखो मेरे साथ, क्या पता जो 5 लोग आए हैं, 10 लोग जो एक्स्ट्रा आए हैं, क्या पता उसमें से कोई एक अजय पंडित निकल जाए, कोई एक गिरवाल सर निकल जाए। तो मुझे लगता था, और आज कहीं ना कहीं हर बार जम के प्रमोट किए किए, और इसका नतीजा हुआ, टारगेट करते करते आज इस लेवल पे आ गए। और आज दिल से धन्यवाद देंगे माधव सर जी का, विजय पाल सर जी का, सत्येंद्र सर जी का, राकेश सर की बात करें, आज अजय सर की बात करें, अविनाश सर की बात करें, हर कदम पे लोग हमेशा, जब भी जरूरत पड़ी, कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़े, और इन सभी लोग का हमेशा सपोर्ट मिला है। और सपोर्ट की वजह से आज इस मुकाम पे दिल से धन्यवाद करते हैं सभी को। आज सर की बात करें, सत्येंद्र सर जी की बात करें, तो हमेशा एक गार्जियन की तरह, हमेशा एक बच्चे की तरह, हमेशा गाइड किए, हमेशा समझाते और आज भी समझाते हैं। और आज एक अच्छे कोच, एक अच्छे मेंटरशिप होने की वजह से आज कुछ बिहार में बहुत बड़ा काम हुआ है, पूरी इंडिया में कुछ कंपनी में इतनी बड़ी नाम मिला है, तो कहीं ना कहीं आज सर की वजह से। तो दिल से धन्यवाद करते हैं कि आज सर का एक गाइडलाइन मिला, जिसके वजह से आज इतना बड़ा काम हुआ। आज शुरू से दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमेशा अजय सर का सपोर्ट मिलते रहा। और आज संजीव सर की बात करें तो हमेशा एक दोस्त की तरह सपोर्ट किए जब भी, और शुरू से अभी तक के। और अविनाश सर की बात किया जाए तो हमेशा एक बड़े भाई की तरह, हमेशा ये अपना कर्तव्य निभाए, हमेशा सपोर्ट किए और आज भी कर रहे हैं। और शायद अगर ये लोग नहीं रहते तो आज मेरे जीवन में जितनी बड़ी सफलता है वो शायद नहीं होता। तो लास्ट में एक चीज और बोलेंगे कि आज गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद, कि सच बताते हैं सर, कि जब काम करना शुरू किए थे तो चतुर्वेदी सर का नाम सुनते थे, जैन सर के नाम सुनते थे, आज गिरेवाल सर का, गुरुदेव की नाम सुनते थे। और आज कहीं ना कहीं सर लोग को ही चेहरा बता बता के सर लोग के बारे में, सर आज सर भी नौकरी करते थे, आज सर सफल हुए हैं, तो लगता है हम लोग भी सफल हो जाए। और हर कदम पे कहीं ना कहीं सर लोग का सपोर्ट मिला, और जिस वजह से आज यहाँ पे है। आज ही मुझे याद है इस बिजनेस में मरकरी लेवल पे आ गए हैं, लगभग 10 साल प्लस का हो गया है। और
आज भी अगर माधव सर की बात किया जाए, इस 10 से 11 साल में मरकरी बनने के बाद फर्स्ट टाइम आधा 1 घंटा सर के साथ बैठने का मौका मिला। तो एक चीज तो है कि साथ में नहीं रह के, दूर के भी रह के इतनी बड़ी सफलता, सपोर्ट मिला, शायद दूसरी जगह ऐसा होता नहीं है। तो आज जो कुछ है, कहीं ना कहीं सभी ग्रेट मेंटर्स को तो फिर से दिल से धन्यवाद देते हैं, अपने सभी मेंटर्स को, गुरुदेव को। और लास्ट में फिर से एक चीज बोलेंगे कि आज ये मौका देने के लिए धन्यवाद देने कि आज कहीं ना कहीं आज गुरुदेव का एक यूट्यूब चैनल की वजह से आज सैकड़ों लोगों से मिलने का मौका मिलता है, हजारों लोग से मिलने का मौका मिलता है। और उससे भी बड़ी बात कि जिनको हम जानते नहीं है, जिनको पहचानते नहीं है, उनसे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो दिल से शुक्रिया, धन्यवाद सर, दिल से।